प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आरपी स्टडी फेवर में। तो जो भी विद्यार्थी बीएसटीसी परीक्षा 2023 की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, बीएसटीसी की तैयारी करने वाले सभी साथियों के लिए क्लास इंपॉर्टेंट रहने वाली है। क्लास को पूरा देखना है और लास्ट में कमेंट करना आपके कितने सही होते हैं। जो भी विद्यार्थी दोस्तों बीएसटीसी की तैयारी कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर आपको संपूर्ण तैयारी निःशुल्क करवाई जाएगी। तो आज की इस क्लास में अपन दोस्तों राजस्थान सामान्य ज्ञान के 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। अगर आप 25 में से 20 प्लस सही कर लेते हो तो समझो आपका सिलेक्शन पक्का। आपको प्रश्नों के लेवल को समझना है, सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में बार बार आने वाले सवाल है, इसलिए क्लास को पूरा देखिएगा और लास्ट में खुद का जो मूल्यांकन कीजिए आप कितने सही कर पाते हो। तो चलिए पहला प्रश्न आपके सामने, राजस्थान में भौमट क्षेत्र कहाँ था। दोस्तों भौमट क्षेत्र कहाँ पर है? मेवात में, अलवर में, मेवाड़ में या मारवाड़ में। अगर दोस्तों भौमट क्षेत्र की बात की जाए तो ये आपका मेवाड़ में, सी ऑप्शन आपका हो जाएगा राइट। आप सभी शासन में कमेंट करते रहेंगे, काउंट करेंगे आप कितने सही कर पाते हो। अगला प्रश्न आपके सामने, राजस्थान की पुकार के रचयिता कौन थे। दोस्तों राजस्थान की पुकार के रचयिता कौन थे? तो देखिए घुसीलाल जाजोदिया, यहाँ पे दोस्तों विजय सिंह पथिक, यहाँ दोस्तों बाबा नरसिंह दास, यहाँ पर दोस्तों माणिकलाल वर्मा। फटाफट कमेंट कीजिए राजस्थान की पुकार के रचयिता कौन थे दोस्तों? बाबा नरसिंह दास। ठीक है ना। जो भी विद्यार्थी यहाँ पर सी ऑप्शन कमेंट करा है वेरी गुड दोस्तों, सी ऑप्शन आपके हो जाएंगे राइट। इसी लेवल के दोस्तों परीक्षा में आपके सवाल आने वाले हैं, इसलिए आप कल क्लास को पूरा देखिए और खुद का मूल्यांकन कीजिए। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान में सर्वाधिक समय तक मुख्यमंत्री रहे। दोस्तों राजस्थान में सर्वाधिक समय तक मुख्यमंत्री कौन रहे थे? जगन्नाथ, मोहनलाल सुखाड़िया, वसुंधरा राजे, यहाँ पर दोस्तों हरिदेव जोशी। दोस्तों राजस्थान में लंबे समय तक मुख्यमंत्री पद पर कौन रहे थे? मोहनलाल सुखाड़िया। बी ऑप्शन आपका राइट है। जो भी विद्यार्थी यहाँ पर बी कमेंट करा है वेरी गुड दोस्तों। और दोस्तों इस क्लास की फ्री में पीडीएफ प्राप्त करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल आरपी स्टडी फेवर को आप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपकी इस क्लास की पीडीएफ मिल जाएगी। और दोस्तों कमेंट कीजिए मदन मोहन जी का मंदिर कहाँ पर स्थित है। मदन मोहन जी का मंदिर कहाँ पर है? झालावाड़ जिले में, चूरू में, करौली में या मेड़ता में। मदन मोहन जी का दोस्तों मंदिर का पूछा है। मंदिर बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में 3 मंदिर आपके पक्का आते हैं, हर साल देख लीजिए। तो दोस्तों मदन मोहन जी का मंदिर कहाँ पर है ये आप कमेंट कर बताएंगे। और जो भी विद्यार्थी यहाँ पर सी ऑप्शन कमेंट करा करौली बता रहा है, जी हाँ दोस्तों मदन मोहन जी का मंदिर आपका करौली में, सी ऑप्शन आपका हो जाएगा राइट दोस्तों। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, सुरनों की हवेली कहाँ स्थित है? सुरनों की हवेली कहाँ पर है दोस्तों? टोंक में, चूरू में, जयपुर में, जोधपुर में। सुरनों की हवेली दोस्तों कहाँ पर? फटाफट कमेंट कीजिए, बड़ा ही इंपॉर्टेंट सवाल है, परीक्षा में बार बार आने वाला सवाल है सुरनों की हवेली। तो सुरनों की हवेली दोस्तों आपकी चूरू जिले में, कहाँ पर दोस्तों? चूरू जिले में। बी ऑप्शन आपका हो जाएगा दोस्तों राइट। चलिए मित्रों आगे बढ़ लेते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, भारत का चौथा और राजस्थान का प्रथम गौ माता मंदिर कहाँ स्थित है? वेरी इंपॉर्टेंट सवाल दोस्तों। राजस्थान का पहला गौ माता मंदिर कहाँ पर है? इंपॉर्टेंट सवाल है, फटाफट कमेंट कीजिए भाई। भारत का दोस्तों चौथा और राजस्थान का पहला गौ माता मंदिर कहाँ पर है? चूरू में, झुंझुनू में, सीकर में या जयपुर में। अगर दोस्तों गौ माता की बात की जाए तो गौ माता का पहला मंदिर सीकर जिले में। कहाँ पर है दोस्तों? सीकर जिले में। सी ऑप्शन आपका हो जाएगा करेक्ट। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। अगला ऑप्शन आपके सामने, चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? दोस्तों जो चित्तौड़गढ़ का दुर्ग है उसका निर्माण किसने करवाया था? मान मौर्य ने, अशोक ने, चित्रांगन मौर्य ने या फिर दोस्तों बप्पा रावल ने। चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण दोस्तों किसने करवाया था? चित्रांगन मौर्य ने करवाया था। तो अभी तो दोस्तों चित्तौड़गढ़ और चित्रांगन का नाम क्या मिलता जुलता रखा है, ठीक है ना, इसी के नाम का आधार पर रखा गया था चित्तौड़गढ़। तो अगर पूछ ले एग्जाम में कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था दोस्तों, तो आपको सीधा ठोकाना चित्रांगन मौर्य। सी ऑप्शन आपका हो जाएगा राइट दोस्तों। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, निम्न में से कौन सी देवी सेना के जवानों में श्रेष्ठ देवी है? अब देखो दोस्तों जो सेना के जवान होते हैं उनमें दोस्तों श्रेष्ठ देवी कौन सी है? तो देखिए खोडियार, तनोटिया, शीला देवी या शीतला माता। यहाँ पर दोस्तों सेना के जवानों की बात की जाए तो बड़ी दोस्तों श्रद्धा होती है तनोटिया माता में, ठीक है ना। बी ऑप्शन आपका राइट है, तनोटिया माता। जो भी कमेंट करा है वेरी गुड, ये दोस्तों सेना के जवानों की देवी कहलाती है। अगला प्रश्न आपके सामने, ऊंट महोत्सव का आयोजन किस जिले में किया जाता है? दोस्तों ऊंट महोत्सव कहाँ पर होता है? फटाफट कमेंट कीजिए। और दोस्तों यही अगर आपको पूछ लिया हाथी महोत्सव, पतंग महोत्सव, तो हाथी व दोस्तों पतंग महोत्सव आपके जयपुर जिले में होते हैं। यहाँ पर पूछा ऊंट महोत्सव, जालोर में, पाली में, बीकानेर में, बाड़मेर में। बड़ा ही फेमस है ऊंट महोत्सव। तो ऊंट महोत्सव आपका दोस्तों कहाँ पर होता है? बीकानेर जिले में होता है भाई। सी ऑप्शन आपका हो जाएगा राइट। जो भी विद्यार्थी सी कमेंट करा है वेरी गुड। अगला प्रश्न आपके सामने, ईरू नदी किसकी सहायक नदी है? दोस्तों सहायक नदियाँ आपको सारी याद करानी, ठीक है ना। जो आपकी ईरू नदी है वो किसकी सहायक नदी है? बनास की, कोठारी की, माई की या लोणी की। ईरू नदी दोस्तों किसकी सहायक है? ये दोस्तों इसकी मित्र नदी कौन सी है? तो वो आपकी हो जाएगी माई नदी, ठीक है ना। माई की सहायक नदी कौन सी है? ईरू नदी। सी ऑप्शन आपका हो जाएगा राइट दोस्तों, भूलना नहीं है, इंपॉर्टेंट सवाल है। अगला प्रश्न आपके सामने, लिग्नाइट के लिए प्रसिद्ध भूभाग गिरल कहाँ स्थित है? दोस्तों लिग्नाइट के लिए बड़ा ही फेमस स्थान है गिरल। तो गिरल कौन सा जिले में? जैसलमेर में,
बाड़मेर में, जोधपुर में, बीकानेर में। लिग्नाइट के लिए प्रसिद्ध भूभाग गिरल। गिरल दोस्तों बड़ा इंपॉर्टेंट है, भूलना मत। और ये कहाँ पर है, कौन से जिले में, वो आप कमेंट कीजिए। तो ये दोस्तों आपका बाड़मेर जिले में, ठीक है ना। लिग्नाइट के लिए प्रसिद्ध भूभाग गिरल दोस्तों बाड़मेर जिले में। बी ऑप्शन आपका हो जाएगा राइट। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, चिंकारा पशु सामान्यतः किस क्षेत्र में पाया जाता है। दोस्तों जो चिंकारा पशु होता है वो कहाँ पर पाया जाता है, फटाफट कमेंट कीजिए। चिंकारा पशु सामान्यतः राजस्थान के कौन से जिलों में पाए जाते हैं दोस्तों, कौन से क्षेत्र में पाया जाता है। बूंदी क्षेत्र में, भरतपुर क्षेत्र में, गंगानगर क्षेत्र में या दोस्तों जोधपुर क्षेत्र में। चिंकारा पशु की बात की जाए दोस्तों तो चिंकारा आपका जोधपुर क्षेत्र में पाया जाता है, ठीक है, जोधपुर में पाया जाता है। डी ऑप्शन आपका हो जाएगा राइट दोस्तों। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, केंद्र सरकार ने किसके सम्मान में डाक टिकट जारी किया। इंपॉर्टेंट सवाल दोस्तों, केंद्र सरकार ने किसके सम्मान में डाक टिकट जारी किया गया था। राणा सांगा के सम्मान में, राणा कुंभा, महाराणा प्रताप या रानी पद्मिनी। अगर दोस्तों डाक टिकट जारी बात की जाए तो ये दोस्तों जो भी विद्यार्थी यहाँ पर सी ऑप्शन कमेंट करें ना, महाराणा प्रताप के सम्मान में केंद्र सरकार के द्वारा दोस्तों डाक टिकट जारी किया गया था। सी ऑप्शन आपका हो जाएगा राइट। और दोस्तों ऐसी धमाकेदार और क्लासेस पाने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को देख लो, अब तक आपने लाइक नहीं किया, लाइक कर देंगे। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, एक बार चेक कर लीजिए। जैसे नया वीडियो आएगा आपके पास सीधा नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और दोस्तों डेली क्लासेस आती है 2, तो दोनों को दोस्तों टेस्ट देना है। और ये क्लास दोस्तों आप सभी के लिए रामबाण रहने वाली है। अगला प्रश्न आपके सामने, जैसलमेर का कौन सा शाखा अर्ध शाखा कहलाता है। दोस्तों जैसलमेर में 3 शाखे हुए थे, ठीक है ना। कितने शाखे हुए थे, 3 शाखे हुए थे। तो यहाँ पर पूछा जैसलमेर का कौन सा शाखा अर्ध शाखा कहलाता है। अब शाखा ही भाई 3 हुए थे, तो सोता तो यहाँ पर आएगा ही नहीं ना। तो अगर दोस्तों बात की जाए तीसरे शाखे की, ठीक है ना, जैसलमेर जिले का तीसरा शाखा क्या कहलाता है, अर्ध शाखा कहलाता है। तो डी ऑप्शन आपका हो जाएगा राइट। चलिए दोस्तों आगे बढ़ लेते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, राजस्थान में जूनागढ़ किला कहाँ पर स्थित है। राजस्थान में जूनागढ़ किला कहाँ पर, फटाफट कमेंट कीजिए भाई। राजस्थान में जूनागढ़ किला अलवर में, अजमेर में, बीकानेर में, बूंदी में। अरे जूनागढ़ किला तो बड़ा ही फेमस है ना भाई। इसे क्या कहते हैं, जमीन का जेवर भी कहते हैं, ठीक है ना। जूनागढ़ किले को जमीन का जेवर कहा जाता है। और ये आपका बीकानेर जिले में, ठीक है ना। सी ऑप्शन आपका हो जाएगा राइट। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, दिलवाड़ा के जैन मंदिर का निर्माण किसने करवाया। दोस्तों दिलवाड़ा के जैन मंदिर बड़े ही फेमस हैं, तो इनका निर्माण किसने करवाया था। तो देखिए दारंग शाह ने, वीर नारायण पंवार ने, जीजक ने या दोस्तों विमल शाह ने। दिलवाड़ा के जैन मंदिर का निर्माण दोस्तों किसने करवाया था, विमल शाह ने करवाया था। डी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट है। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, हवा महल का वास्तुकार कौन था। बड़ा ही इंपॉर्टेंट सवाल है, परीक्षा में बार बार आने वाला सवाल, एग्जामिनर का फेवरेट सवाल बोल सकते हो, ठीक है ना। हवा महल का वास्तुकार कौन था, नेकचंद, लालचंद, प्रताप सिंह या जय सिंह, ठीक है ना। हवा महल का वास्तुकार का पूछा है तो दोस्तों इसका वास्तुकार था लालचंद, ठीक है ना। बी ऑप्शन आपका हो जाएगा राइट। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका, देखिए कर्नल जेम्स टॉड ने राठौड़ों का यूलिसिस किसे कहा है। दोस्तों अपना टारगेट लेके चलना है, अपन को 25 में से 20 प्लस राइट करना ही करना है, ठीक है ना, तभी आपकी तैयारी अच्छी मानी जाएगी। तो बताओ दोस्तों, कर्नल जेम्स टॉड जिसे घोड़े वाला बाबा भी कहते हैं, ठीक है ना, तो इन्होंने दोस्तों राठौड़ों का यूलिसिस किसे कहा है, राव चंद्रसेन को, राव जोधा को, दुर्गादास को या दोस्तों पृथ्वीराज राठौड़ को। तो दोस्तों कर्नल जेम्स टॉड ने राठौड़ों का यूलिसिस दुर्गादास को कहा है, ठीक है ना। सी ऑप्शन आपका हो जाएगा राइट। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, देवनारायण जी का मुख्य मंदिर कहाँ स्थित है। देखो दोस्तों देवनारायण जी का आप नाम ने सुना होगा, ठीक है ना। लोक देवता देवनारायण जी का मुख्य मंदिर कहाँ पर है, ठीक है ना, खरनाल में, रूणीचा में, ददेवरा में या दोस्तों आसीद में। मुख्य का पूछा, ठीक है, जो बिल्कुल मुख्य है उसी का बताना आपको, ठीक है ना। मेन मंदिर इनका कहाँ पर है, देवनारायण जी का। तो दोस्तों इनका जो मुख्य मंदिर आसीद में, कहाँ पर है दोस्तों, आसीद में। डी ऑप्शन आपका हो जाएगा राइट। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, निम्न में से जोधपुर संभाग में कौन सा जिला नहीं आता है। दोस्तों इनमें से कौन सा जिला जोधपुर संभाग में नहीं आता, फटाफट कमेंट करो भाई। निम्न में से कौन सा जिला जोधपुर संभाग में नहीं आता है, जैसलमेर, बाड़मेर, नागौर, पाली। तो जोधपुर संभाग की बात की जाए दोस्तों तो इसमें जो नागौर जिला नहीं आता, ठीक है ना। नागौर जिला दोस्तों जोधपुर संभाग में नहीं आता है। सी ऑप्शन आपका हो जाएगा राइट। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा जिला कौन सा है। दोस्तों भूभाग के हिसाब से, ठीक है ना, क्षेत्रफल के हिसाब से राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा जिला कौन सा है। पहला तो आपको पता है, ठीक है ना, पहला आपका जैसलमेर है और सबसे कम आपका धौलपुर का है। यहाँ पर दोस्तों सेकंड नंबर का पूछा है तो आपका जगह बीकानेर है, ठीक है ना। जैसलमेर के बाद दोस्तों बीकानेर का क्षेत्रफल क्या है, अधिक है, तो दूसरे नंबर पे आपका आ जाएगा बीकानेर। बी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट है। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, 56 की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित हैं। दोस्तों अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है, लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो। और दोस्तों इस क्लास की फ्री में PDF प्राप्त करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल RP स्टडी फेवर के ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर इस क्लास की जो भी PDF है, नोट्स है, आपको सेंड कर दिए जाएंगे। और बताओ 56 की पहाड़ियाँ कहाँ पर हैं, उदयपुर में,
बांसवाड़ा डूंगरपुर में, चित्तौड़गढ़ राजसमंद की मध्य यहाँ पर दोस्तों सिवाना बाड़मेर में। यहाँ पर पूछा दोस्तों 56 की पहाड़ियाँ, ठीक है ना, तो 56 की पहाड़ियाँ दोस्तों सिवाना बाड़मेर में। डी ऑप्शन आपका हो जाएगा राइट। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, राजस्थान में घास के मैदान और चरगा क्या कहलाते हैं? दोस्तों राजस्थान में घास के मैदान वो चारागाह क्या कहलाते हैं? बियड, लीलौन, बीड़ या पीवना? फटाफट कमेंट कीजिए। राजस्थान में घास के मैदान और दोस्तों चारागाह, चारागाह को क्या कहते हैं दोस्तों? बीड़ कहा जाता है, ठीक है ना, बीड़ कहते हैं। सी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, कौन सा मुगल इतिहासकार हल्दी घाटी के युद्ध में मौजूद था? इनमें से दोस्तों ऐसा कौन सा मुगल इतिहासकार था जो कि दोस्तों हल्दी घाटी के युद्ध में शामिल था? तो देखिए अबुल फजल, ठीक है, मलिक मोहम्मद जायसी, बंदायूनी, यहाँ पर दोस्तों अमीर खुसरो। तो यहाँ पर दोस्तों जो भी विद्यार्थी बंदायूनी कमेंट करा ना, सी ऑप्शन आपका राइट है। बंदायूनी दोस्तों मुगल इतिहासकार था जो कि दोस्तों हल्दी घाटी के युद्ध में क्या था? शामिल था, मौजूद था। तो डी ऑप्शन, सी ऑप्शन आपका सॉरी राइट है। जो भी विद्यार्थी सी ऑप्शन कमेंट करे वेरी गुड। अब दोस्तों चलते हैं हमारे क्लास की आखिरी सवाल की तरफ। ये हमारे क्लास का लास्ट सवाल रहने वाला है और दोस्तों मैंने आपको कम समय में ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल कराने की मेरी कोशिश रहती है और मैं पूरी करता हूँ। यहाँ पर नो तो दोस्तों आपकी फालतू बात होती है, अपन दोस्तों क्या करते हैं इंपॉर्टेंट सवालों से अपना मतलब रखते हैं। तो अगला प्रश्न देखिए, अजमेर जिले का कौन सा क्षेत्र कोडामा रेवलिया तो प्रसिद्ध है? यहाँ पर दोस्तों अजमेर का क्या है, खुला लिखा गया है कि अजमेर जिले का कौन सा क्षेत्र कोडामा रेवलिया तो प्रसिद्ध है? नसीराबाद, बीनाए, ब्यावर या फलोदी? फटाफट कमेंट कीजिए। यहाँ पर दोस्तों अजमेर जिले की बात हो रही है, तो अजमेर जिले का दोस्तों बीना क्षेत्र है ना, इससे दोस्तों क्या है? कोडामा रेवलिया तो प्रसिद्ध है। ये बी ऑप्शन आपका हो जाएगा राइट। अब दोस्तों आपको कमेंट करना है इन 25 सवालों में से आपके कितने राइट हुए। अगर आपके 20+ राइट हो रहे हैं तो आपकी तैयारी शानदार है दोस्तों। हमारे साथ जुड़े रहेंगे और तैयारी करेंगे, आपका सिलेक्शन आराम से हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर दोस्तों सभी की विषय की क्लासेस में लगाने की कोशिश कर रहा हूँ, बस आपका साथ चाहिए। आप क्या करेंगे, क्लास को लाइक शेयर करते रहिए और प्यारे प्यारे कमेंट करते रहेंगे। तो चलिए विद्यार्थियों, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।